मित्रों, जय श्री गणेश, नमः संस्कृताय, जय बाबा विश्वनाथ, जय मां अन्नपूर्णा। वैदिक संहिता भाग के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ आज का शीर्षक है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता भाग। तो आइए इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे इस वीडियो में। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथों के वार्ण्य विषय, उनके स्वरूप तथा उनमें उल्लिखित अन्य भागों के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के संहिता भाग के संग्रह के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। ये ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संस्कृति, धर्म और दर्शन को समझने के लिए अपरित्याज्य हैं। इनके महत्व और प्राचीनता का अनुमान इससे स्पष्ट है कि अनेक ग्रंथों में वैदिक संहिताओं की भांति इन्हें भी वेद कहकर पुकारा गया है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। यहाँ पर इनका शाब्दिक अर्थ ग्राह्य नहीं है। वास्तव में वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों का अस्तित्व पृथक है। वेद तो मूल ग्रंथ हैं और ब्राह्मण ग्रंथ उनके व्याख्यापरक ग्रंथ जो मंत्र संहिताओं में दिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वेद इसलिए कह दिया गया है क्योंकि इन ग्रंथों के बिना वेद को समझना कठिन है। ब्राह्मण शब्द ब्रीहु धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है बढ़ाना। ब्राह्मण का अर्थ मंत्र भी है। पतंजलि ने ब्राह्मण और ब्राह्मण का एक ही अर्थ ग्रहण किया है। चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा किया गया वेद का व्याख्यान। वस्तुतः ब्राह्मण शब्द का अर्थ है यज्ञ के विविध विधानों में पूर्ण निपुणता रखने वाले पुरोहित वर्गों के द्वारा यज्ञों के अनुष्ठान के अवसर पर प्रयोग में लाई जाने वाली संहिता की भाग की विधियों की व्याख्या का संकलन। यही अर्थ सबसे समीचीन है क्योंकि यह ब्राह्मणों के मुख्य विषय को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ याज्ञिक कर्मों का पारस्परिक संबंध जोड़ते हुए स्वतंत्र रूप से विधि विधानों का निर्देशन करते हैं। वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का वार्ण्य विषय निरुक्ति, मंत्रों का विनियोग, अर्थवाद और विधि है। ब्राह्मण ग्रंथों का वार्ण्य विषय की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के 3 भाग हैं: विधि, अर्थवाद और उपनिषद। विधि का अर्थ है नियम या सिद्धांत। इस भाग में यज्ञानुष्ठान संबंधी विधियों का वर्णन है और तत्पश्चात उससे प्राप्त होने वाले फल का भी निरूपण किया गया है। ये विधियां 2 प्रकार की हैं: अप्रवृत्त प्रवर्तनम, जो यज्ञ न करने वालों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करती है। अज्ञात ज्ञापनम, जो अज्ञात का ज्ञान करवाती है। विधि वाक्य धर्म के लिए प्रमाण माने गए हैं। अर्थवाद का अर्थ है प्रशस्तिपूर्ण व्याख्या। ये व्याख्यात्मक अंश हैं। यह भाग बतलाता है कि अमुक यज्ञ करने से अमुक फल की प्राप्ति होगी। इसमें व्याख्यानों द्वारा गूढ़ से गूढ़ अर्थों को समझाया गया है। उपनिषद में ब्राह्मणत्व के बारे में विचार किया गया है। सावर भाष्य में ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषय के रूप में विधि के अंगभूत कुल 10 वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। हेतु निर्वर्चनम, निंदा प्रशंसा संशयो विधि ही, प्रक्रिया पुराकल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशयतेतो विधयो ब्राह्मणस्य तु। परंतु इनमें विधि विनियोग, हेतु, अर्थवाद, निरुक्ति तथा आख्यान की ही
प्रधानता है। इनमें से भी विधि सर्व प्रमुख